Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय तोमस्तर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी बॉडी से जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन के लिए आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो इसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें अलग अलग ऑर्गन्स अपना अपना वर्क करते हैं और जो भी आपकी बॉडी में वेस्टेज जमा हो जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा गया क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने पे क्या एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें बहुत से वेस्टेज भी बन जाते हैं। तो उन वेस्टेज को बाहर निकालना भी जरूरी होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हमें प्रोटीन्स भी मिलती है। अब प्रोटीन्स जब ब्रेक होती है ना तो ज्यादातर उसमें से हमें अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? अमोनिया। और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा कैसा होता है, हार्मफुल होता है। तो इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें वैसे अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा किडनी होता है। क्या होता है? लेकिन और भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के जितने भी वेस्टेज है या फिर नॉन यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए हमारी स्किन, ये भी हमारे एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। जैसे कि देखिए स्वेटिंग, हमें जो पसीना आता है, सॉल्ट और सीबम, ये तीनों चीजों को बाहर निकालने में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए हमें स्वेटिंग होगी तो जो भी वेस्टेज होगा कुछ यूरिया हमारा इसके थ्रू निकल जाता है। ठीक है, सॉल्टी जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी सॉल्टी मटेरियल होंगे वो भी हमारे स्किन के थ्रू निकल जाते हैं। और आपका है यहाँ पे सीबम। सीबम होता है एक चिपचिपा पदार्थ, आपने देखा होगा जो हमारे ऑयली, जैसे हमारे स्किन पे कुछ ऑयली सब्सटेंस आ जाता है तो वो आपका क्या होता है, सीबम होता है। कभी कभी हम सुबह जागे और नाक पे क्या होता है कि एक आप ऐसे अपनी नोज को पकड़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ आपका चिपचिपा सब्सटेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सीबम होता है। तो ये क्या है कि आपकी बॉडी के लिए कैसा होता है, हार्मफुल होता है। तो इसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करती है, स्किन हेल्प करती है। ठीक है, स्किन के बाद अगर हम बात करें लंग्स, देखिए किडनी के बाद अगर हम बात करें या फिर इसका भी एक लंग्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। पहली बात तो ये है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है तो वो लंग्स ही करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। यानी कि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन आपका होगा वो कहां पर होगा, लंग्स में होगा। दूसरा काम भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जैसे हम अपनी ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, एक तरीके से हार्मफुल है। तो इसको बाहर निकालने में हेल्प कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। दूसरा स्टीम, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे करते हैं कभी कभी तो हमारे मुंह से धुआं सा निकलता है, तो स्टीम को भी बाहर निकालने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका जो बलगम, यानी कि बलगम होता है म्यूकस, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे बाहर निकालते हैं। ज्यादातर जब हमारी एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर बूढ़े इंसान जो होते हैं तो वो क्या है कि अपने गले से ये चीजें निकालते रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा निकालता है। तो ये कौन निकालता है, लंग्स निकालते हैं। कौन निकालते हैं? और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, वेस्ट होता है, मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। अगर ये इकट्ठा बना रहा हमारी बॉडी में तो हमें टीबी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इनको बाहर निकालने में कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। ठीक है, तो लंग्स का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए स्किन का काम था स्वेटिंग, सॉल्ट, इनको बाहर निकालना। लंग्स का काम क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, स्टीम को बाहर निकालना और म्यूकस को बाहर निकालना। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए फूड हमारी बॉडी में प्रॉपर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमारा जो फूड है वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे, प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल, जो भी चीजें थी वो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में
कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वगैरह ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी का जो भी वेस्टेज होता है वो आगे थ्रो कर दिया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। फिर आता है हमारा क्या, लीवर। अब लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ये क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यानी कि अमोनिया की बात करें, ये मोस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक और हार्मफुल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये बाहर नहीं निकला तो दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लीवर क्या करेंगे, लीवर क्या करता है कि इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरिया में। अब ऐसी बात नहीं कि यूरिया हमारे लिए यूजफुल है, नहीं, वो ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस को थोड़े से कम हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। यानी अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किडनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे एक्सक्रीशन सिस्टम का। तो किडनी की अगर हम बात करें तो जो यूरिया बना लीवर के द्वारा, जो यूरिया बना है ना, उसे टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देगा। जो लीवर ने अमोनिया को कन्वर्ट किया है यूरिया में, उस यूरिया को टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कौन, किडनी। अब किडनी की बात करें तो किडनी आर द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो किडनी क्या होता है, मेजर यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन होता है किसके लिए, एक्सक्रीटरी के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सॉरी। अब यहाँ पर बात समझना, जो भी वेस्ट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी से, इन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब किडनी के अगर हम सेब की बात करें तो आपने सेब का बीज देखा होगा, जो हमारे बीन शेप्ड होते हैं, मतलब बीन जैसे जो आपके बीन के जो बीज होते हैं उनके कुछ वैसे शेप की ये होती है। और ये हमारी कहां पर होंगी, हमारी जो बैकबोन होती है, ये हमारी जो बैकबोन होती है पीछे, उसके साइड में ये लोकेटेड होगी। ठीक है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी कम ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा बॉडी पर। जैसे अगर मैं अपनी किडनी की बात करूं और ऐसे छोटे से बच्चे नाजिम की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, नाजिम की किडनी मेरे कंपेरिजन में थोड़ी सी छोटी होगी, लेंथ क्या होगी, कम होगी। और जो थोड़े से बड़े हैवी होंगे, मतलब जितना बड़ी बॉडी साइज होगा उसमें किडनी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट एवरेज अगर हम लेके चले, जो किडनी की लेंथ होगी वो हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये एवरेज है। किडनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके वेट की अगर हम बात करें, इसका जो वेट होता है लगभग कितना, 120 ग्राम होता है। 120 से लेकर 170 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। तो किडनी के बारे में हमें ये पता चल गया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। जिसका जो शेप होता है वो कुछ बीन जैसा होता है, सेम के बीच के जैसा होता है। और ये कहां पर लोकेटेड होता है, हमारी जो बैकबोन है उसके साइड में ये लोकेटेड होगा। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी अलग अलग होती है। ठीक है। वो डिपेंड करेगा बॉडी साइज पर। और लगभग 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक ये हो सकती है। वेट इनका 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, किडनी का वर्क क्या होगा। किडनी का वर्क होता है फिल्ट्रेशन का। किसका, जैसे हम चाय होती है चाय, अब चाय को फिल्टर पेपर में चलनी में छानते हैं कि नहीं, तो जो होता है वेस्टेज होता है वो ऊपर रह जाता है और जो चाय होगी वो नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही जो किडनी का काम है वो क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन करेगी। क्या करेगी, हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होगी उन्हें अलग कर देगी और ब्लड को अलग कर देगी। ठीक है। ये किडनी अपना काम करती रहेगी। वैसे किडनी की बात करें तो ये नंबर में 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब इसमें देखिए एक और चीज है, अगर मान लीजिए अगर 2 की बजाय अगर एक किडनी भी है तब भी उस आदमी की बॉडी प्रॉपर वर्क करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी तो आपने सुना होगा किडनी बेचकर आईफोन ले लिया, है कि नहीं। तो उसे पता है कि एक किडनी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कभी कभी किडनी खराब हो जाती है दोनों, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो भी रिलेशन वाले होते हैं जैसे सिस्टर, ब्रदर या फिर मदर, वो क्या करती है, अपनी एक किडनी उसको डोनेट कर देती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप एक किडनी डोनेट भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक किडनी से इजीली लाइफ को सर्वाइव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल द एसिड बेसिस पीएच वैल्यू। देखिए पहला काम हमें समझ में आ गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी कर रही है। दूसरा काम अगर हम बात करें यूरिन प्रोडक्शन, यानी कि जो यूरिन बनता है हमारी बॉडी में वो हमारी किडनी बनाएंगी। साथ ही साथ जो पीएच वैल्यू होती है,
साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू होती है वो भी मैनेज करके रखती है, यानी कि एसिड बेसिस। पीएच वैल्यू का मतलब क्या हो गया, एसिड बेसिस। अब इसमें यूरिन बनी है, अगर हम बात करें अपनी यूरिन की तो सिंपल सी बात है वो एसिडिक होगी। कैसी होगी, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, लगभग 4.3 ऐसे समथिंग होती है। जो हमारी यूरिन होती है, यूरिन हमारा कैसा होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। और साथ ही साथ इसका जो एक और इम्पोर्टेंट काम है, ये क्या करता है कि जो पॉइजन होता है, पॉइजन को इनएक्टिवेट कर देता है। मतलब अगर मान लीजिए हम जहर खा लेते हैं या कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस खा लेते हैं तो उसको इनएक्टिवेट करने का भी काम कौन करता है, किडनी करती है। कौन करती है, किडनी। अच्छा, कभी कभी मैं आपको बताऊं, किडनी से ज्यादा काम इसमें जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो लीवर का होता है। किसका होता है, लीवर आपके पॉइजन को, लीवर ही आपके पॉइजन को खत्म करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ये लीवर क्या करता है, इस पॉइजनस सब्सटेंसेस को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जहर खाने से मरता है तो उसमें होगा क्या कि उस इंसान के लीवर में चेक किया जाएगा कि इसने जहर खाया है या नहीं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो लीवर में ही पहले चेक किया जाएगा। तो इसमें जो लीवर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में, लेकिन ये पॉइजनस चीजों को इनएक्टिवेट कर देती है किडनी। क्या कर देती है, इनएक्टिवेट। ठीक है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम। क्या होता है, पेरिटोनियम नाम की एक मेम्ब्रेन होती है किडनी के अंदर। ठीक है, और इसका जो आउटर पार्ट होता है, किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसे हम कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किडनी के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसके बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहेंगे। और जो इसके मिडिल में जो पार्ट होता है ये वाला, उसे कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। मतलब देखिए मिडिल में तो मिडिल फोर मेडुला ऐसे बना लीजिए। मिडिल पार्ट किडनी का होता है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। और इसके बाहर जहां से ये एंट्री होगी सारी चीजों की, उसे कहते हैं क्या, पीनल सॉरी रेनल हीलियम। क्या कहते हैं, रेनल हीलियम। और यहाँ पे जो रेनल हीलियम है, एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अमोनिया की मात्रा यहीं पर होती है। सबसे ज्यादा जो अमोनिया होता है वो आपका कहां पर होता है, रेनल हीलियम में ही होता है। ठीक है, यूनिट की बात करें, यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। अब यूनिट क्या होता है, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी में, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल। क्या होता है, सेल। या फिर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये रूम बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस रूम को बनाने में बहुत सी चीजों का यूज किया गया हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जिससे बना है, ईंटें। क्या, ईंटें, ब्रिक्स। क्या थी, तो ब्रिक्स इसकी क्या हो जाएंगी, यूनिट हो गई। इस दीवार के लिए ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही जो किडनी की यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स होती है। क्या होती है, अब इसमें लगभग किडनी में जो नेफ्रॉन्स की संख्या होती है वो लगभग 8 लाख के समथिंग होती है। कितनी होती है, 8 लाख के समथिंग होती है, जो बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, और ये क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर कराने में हेल्प करेंगी। सबसे ज्यादा नेफ्रॉन्स का काम आ जाता है। अब इसमें देखिए, अगर हम किडनी की बात करें तो ये देखिए 2 नंबर में होती है। ठीक है, कहां पर होती है, बैकबोन की साइड में होंगी। अब इसके ऊपर एक ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, इसमें ये किडनी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे किडनी से देखिए गॉल ब्लैडर, जहां पर ये ब्लैडर होते हैं, सॉरी। अब ब्लैडर में क्या होता है कि यूरिन स्टोर होता है। क्या होता है, अब यहाँ तक किडनी से यूरिन को लेकर आएंगे वो क्या होते हैं, यूरेटर होते हैं। ये 2 पाइप होते हैं एक तरीके से। क्या होते हैं, ये 2 पाइप होते हैं जो यूरिन को यहाँ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी टॉयलेट लगे तुरंत जाइए, कभी भी टॉयलेट को इकट्ठा करके मत रखिए। क्या होता है कि जो आपका यूरिन है, यानी कि इसमें जो आपका देखिए इसमें एक चेंज हो रहा था, आपने एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा था, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद फिर से यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। ये चीज ध्यान रखना। और अमोनिया बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो जब भी टॉयलेट आए ना तुरंत जाइए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। मतलब अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, लेकिन 2 घंटे बाद फिर से यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे सिनेमा हॉल होते हैं ऐसे ही छोटे वाले जो होते हैं ना, छोटे मोटे, जिसमें 10, 20, 30 रुपए की टिकट मिलती है, उसमें आप जाएंगे ना तो उसमें बहुत कड़ी स्मेल आती है। आप जाएंगे तो जो टॉयलेट वाली जगह है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है, वो अमोनिया की वजह से आती है। और इतना अमोनिया आप सोचिए कितना डेंजर होता है। आप एक ही जगह पे, मान लीजिए कोई एक खुली जगह होती है मार्केट में कहीं पे, और जहाँ पे हर जितने भी लोग हैं वो टॉयलेट करने चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस दीवार पे बार बार टॉयलेट की जा रही है, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जिस जगह पे टॉयलेट की जाएगी वो दीवार ही गिर जाती है।
उस दीवार को धीमे धीमे खोखला कर देती है टॉयलेट। अब टॉयलेट में क्या था, अमोनिया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर चीज होती है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद पहले अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, लेकिन यूरिया से फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। अब इससे आगे का टॉपिक देखो। अच्छा देखिए, किडनी से रिलेटेड हमने कुछ जानकारी ले ली थी कि ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब उससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे देखिए यहाँ पर यूरिन, अगर हम बात करें यूरिन की, तो यूरिन में आपसे पूछा जाएगा कि वाटर कितने परसेंटेज में, मतलब वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 95% आपका वाटर होगा। क्या होगा, इसीलिए बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर लीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा, नीचे में आपको अभी समझा होगा, जो फिल्ट्रेशन होगा उससे ये होगा कि यूरिन बनाने में ज्यादा दिक्कत इन ऑर्गन्स को नहीं आएगी, ठीक है, किडनी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वहां पर किडनी को प्रॉब्लम आती है। जैसे आप हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है या फिर हम साइकिल कोई ले लें, अगर उसमें ग्रीसिंग नहीं की जाए तो उसके जो पार्ट है आपस में घिसने लगते हैं, है कि नहीं, तो दिक्कत होती है। ऐसे ही यहाँ पर जब हम पानी पीते हैं तो पानी की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उससे किडनी अपना एजिडिक वर्क यानी कि जो उसका फंक्शन है उसे कैरी कर पाती है। तो इसमें वाटर की मात्रा 95% होगी। यूरिया पूछा जाता है कि टॉयलेट में यानी कि जो यूरिन है उसमें कितने परसेंटेज यूरिया होता है, तो लगभग 2% होता है। कितना होता है, 2%। पीएच वैल्यू की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो पीएच वैल्यू है ये वैसे एसिडिक नेचर की होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू 4.8 है। कितनी है, और हमें पता है कि जो 7 से कम वैल्यू होती है वो एसिडिक होंगी, 7 से ज्यादा कैसी होंगी, बेसिक नेचर की होंगी, और जिसकी वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखिए इसके नेचर की बात कर रहे हैं तो हमें पता 7 से कम है तो ये एसिडिक नेचर होगा। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जो टॉयलेट का कलर पीला होता है, यानी कि जो येलो कलर आता है टॉयलेट में, वो इसकी वजह से आता है यूरिक्रॉम की वजह से, सॉरी, जो यूरिक्रॉम होता है उसकी वजह से टॉयलेट का कलर कैसा आता है, येलो आता है। अब इसमें जो स्मेल आती है, टॉयलेट में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। जैसे मान लीजिए हम टॉयलेट करने गए कभी टॉयलेट में, तो वहां पर होता क्या है कि अगर हमने उसे फ्लश नहीं किया है, मतलब उसमें पानी नहीं डाला है, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा ना 1 से 2 घंटे बाद, तो उसमें स्मेल आने लगती है। अब वो स्मेल अमोनिया की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि यूरिया पहले तो आपको अमोनिया पहले तो कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, यूरिया में, और यूरिया फिर 2 घंटे बाद कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, और उस अमोनिया की वजह से क्या हुआ, उसमें स्मेल आने लगी। तो जो स्मेल आती है ना वो अमोनिया की वजह से आती है। अब किडनी की वजह से कुछ डिजीज भी हो जाते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो देखिए पहली है किडनी स्टोन। क्या है, किडनी स्टोन में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट बनने की वजह से किडनी स्टोन हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड यूरेनिया, यूरेनिया नाम की भी एक डिजीज है। इसमें होता क्या है कि अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इसमें यूरेनिया नाम की डिजीज हो जाती है। तो उसमें होगा क्या कि अमोनिया की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड होता है गाउट। गाउट मतलब बोलते हैं जिसे गठिया का दर्द बोलते हैं, ज्यादातर बुढ़ापे में होता है, चला नहीं जाता, बूढ़े बड़े हैं लाठी का सहारा लेके चलते हैं, तो उनमें क्या होता है गठिया का दर्द होने लगता है। अब ये जो गठिया का दर्द है इसमें भी क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उससे हमें गाउट की बीमारी हो सकती है, यूरेनिया नाम की भी डिजीज हो सकती है। किडनी फेलियर, अब ये किडनी फेलियर अगर हो जाता है तो ये हमें क्या है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरी किडनी लगा सकते हैं। कब, अगर मान लीजिए वैसे तो जिंदा इंसान की भी लगा सकते हैं, अगर कोई इंसान मर गया है मान लीजिए एक्सीडेंट में या कैसे भी, तो उसकी किडनी का भी यूज किया जा सकता है, बशर्ते कितना, 48 आवर्स के अंदर। अगर मान लीजिए कोई डेथ बॉडी है और उसकी हाल ही में डेथ हुई है, तो उस बॉडी में से किडनी निकालकर दूसरी बॉडी में डाली जा सकती है, लेकिन 48 आवर्स का टाइम होगा, उससे ज्यादा फिर वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो किडनी, अच्छा किडनी फेलियर का भी काम क्या होता है, मतलब कब हो गई है, जब हम पानी कम ले रहे हैं, जब किडनी पे लोड बढ़ गया, अल्कोहल ले रहे हैं। अब अल्कोहल ले रहे हैं तो सिंपल सा फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोलते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे लीवर पे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि लीवर ही तो डिटॉक्सिफाई कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस को। तो वो लीवर क्या करेगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा सा हमें किडनी पे भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि किडनी बिल्कुल आपकी सही रहे तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे, यानी कि बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके लिए पानी की मात्रा हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप पानी पीते रहेंगे, भले वो गर्मी है या सर्दी है, आप एकदम हेल्दी बने रहेंगे, ठीक है।
तो पानी पीजिए, किडनी को बचाइए। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे किडनी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए किडनी में कुछ प्रोसेस होती है, इसमें हम पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या होती है? अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो इसका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है समझिए। इसमें जो ब्लड है, अब ब्लड क्या है इसके अंदर जाएगा, ब्लड क्या है इसके अंदर जाएगा। अब जब ब्लड इसमें अंदर जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, जो प्योर ब्लड है उसे ये अलग कर देगा और बाकी की चीजों को अंदर भेज देगा। अब उसमें प्योर ब्लड को अलग किया गया है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे वो उसने अंदर जाने दिए। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बेवकूफी कर दी इसने क्या किया है, केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ पर क्या हुआ है कि केवल जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं उनको भी अंदर जाने दिया, केवल इसने ब्लड को अलग कर दिया और सभी सब्सटेंसेज को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। ठीक है। दूसरा, फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि जो ब्लड में बहुत सी इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, बहुत सी हार्मफुल पार्टिकल्स है, उन दोनों को ही क्या कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, ये अंदर चले जाते हैं। केवल ये प्योर ब्लड को क्या कर देगा, वापस कर देगा। जो प्योर ब्लड है ना, उसको क्या कर देगा, ये वापस कर देगा कि भाई तू अंदर जा और बाकी की चीजें अंदर चले जाओ उसमें साफ होने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो होगी कहां पे, बोमन कैप्सूल में। कहां पे? अब बोमन कैप्सूल ने कहा कि यार इसने कुछ चीजें गलत कर दी। गलत क्या कर दी कि जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स थे जो हमारी बॉडी के लिए सही है वो भी इसने अंदर भेज दिए। उसने केवल ब्लड को ही, तो ब्लड को और जो अदर पार्टिकल्स है उन दोनों को बस अलग किया है, लेकिन ब्लड के अलावा भी तो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स ब्लड में आ गए थे, तो उनको क्या करेंगे, बोमन कैप्सूल उसे रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या है कि यूरिया से सेपरेट कर दिया जाएगा। यहीं पर बोमन कैप्सूल में यही होता है कि जो यूरिया है, यूरिया से इन्हें क्या कर दिया जाएगा, यूरिया को सेपरेट कर दिया जाएगा। यूरिया को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे सेपरेट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो भी यहीं पर होती है। डायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किडनी फेलियर है, किसी इंसान की किडनी काम नहीं कर रही है, तो एक आपका मान लीजिए कृत्रिम तरीके से, मतलब जैसे डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा टॉयलेट को फिल्टर कराया जाता है। मतलब जो भी ब्लड है वहां पर फिल्टर इस प्रोसेस के द्वारा कराया जाएगा। ये हम डिटेल में जान लेंगे अगली वीडियो में। अब है नेफ्रॉन्स, तो देखिए नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ये यूरिन बनाने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर किडनी में जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स का काम हो जाएगा यूरिन को बनाना। ठीक है। आज हमने एक्सक्रीशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था किडनी, उसके बारे में पढ़ा है। कल हम एक्सक्रीशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको लगाएंगे। ठीक है। तो आप एक बार जाके ये देख लेना पूरा और रिवाइज कर लेना, और टेक्स्ट बुक से भी आप एक्सक्रीशन वाले टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल लगाएंगे। चलिए। Audio Jungle.